समय का सदुपयोग, एक शिक्षक की प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश बाबू एक सरकारी स्कूल में गणित के शिक्षक थे। उनका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन सोच बहुत ऊंची। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना, स्कूल समय पर पहुंचना और फिर देर शाम तक बच्चों को पढ़ाना उनकी दिनचर्या थी। उन्होंने कभी समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया और यही बात उन्हें गांव के अन्य लोगों से अलग बनाती थी। रमेश बाबू का मानना था कि अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कीमत है तो वो है समय। वह हमेशा कहते, पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी लौटकर नहीं आता। उनके इस विचार ने न जाने कितनों की जिंदगी बदल दी। गांव के बच्चे शुरू में पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। वे स्कूल तो आते थे, लेकिन पढ़ाई उनके लिए बस एक बोझ थी। रमेश बाबू ने देखा कि बच्चों में आत्मविश्वास की कमी है और उन्हें ये एहसास ही नहीं है कि पढ़ाई का उनके भविष्य से क्या संबंध है। उन्होंने तय किया कि वे केवल शिक्षक बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि बच्चों के जीवन को आकार देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने सबसे पहले बच्चों के माता पिता से बात करना शुरू किया। उन्होंने गांव के हर घर जाकर यह समझाया कि बच्चों की शिक्षा का महत्व क्या है। बहुत से लोग बेरोजगारी और गरीबी का रोना रोते थे, लेकिन रमेश बाबू उन्हें समझाते कि अगर आज वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे, तो कल वही बच्चे उनका भविष्य बदल देंगे। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आने लगी। इसके बाद रमेश बाबू ने बच्चों के साथ समय प्रबंधन के छोटे छोटे अभ्यास शुरू किए। वे बच्चों को घड़ी देखकर पढ़ाई करने की आदत डालने लगे। वे बताते कि हर काम का एक समय होता है और जब इंसान उस समय का पूरा उपयोग करता है, तभी वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। कक्षा में रमेश बाबू पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को समय के महत्व पर कहानियां सुनाते। वे कभी चाणक्य की कहानियां सुनाते तो कभी अब्दुल कलाम के जीवन की बातें। इन कहानियों से बच्चों को ये समझ में आने लगा कि समय का सही उपयोग करने वाला ही जीवन में ऊंचाई पर पहुंचता है। एक बार रमेश बाबू ने एक प्रयोग किया। उन्होंने कक्षा के हर बच्चे को एक एक घड़ी दी, जो उन्होंने खुद अपने वेतन से खरीदी थी। उन्होंने कहा, अब ये घड़ी तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करेगी। जब भी इसे देखो, खुद से पूछो, क्या मैं इस समय का सही उपयोग कर रहा हूँ? इस घड़ी ने बच्चों की सोच बदल दी। जो बच्चे पहले स्कूल में आते ही नहीं थे, वे अब समय से पहले स्कूल आने लगे। जिनका ध्यान भटकता था, वे अब एकाग्र होकर पढ़ाई करने लगे। ये सब देखकर रमेश बाबू की आंखें भर आती थीं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी भावनाओं को बच्चों पर जाहिर नहीं होने दिया। वे बस मुस्कुरा कर कहते, मुझे तुम पर गर्व है। समय बीतता गया और धीरे धीरे रमेश बाबू की मेहनत रंग लाने लगी। उनके स्कूल के बच्चे अब जिले की परीक्षाओं में टॉप करने लगे। कई बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। कुछ बच्चों ने शहर के अच्छे कॉलेजों में दाखिला लिया। गांव के लोग अब रमेश बाबू को सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि समय के पुजारी के रूप में जानने लगे। एक दिन एक पूर्व छात्र दीपक, जो अब एक इंजीनियर बन चुका था, रमेश बाबू से मिलने आया। वह उनके पैरों में झुक गया और बोला, गुरुजी, अगर आपने समय की कीमत न सिखाई होती तो मैं आज भी खेतों में मजदूरी कर रहा होता। आपने हमें घड़ी नहीं दी थी, आपने हमें भविष्य की दिशा दी थी। रमेश बाबू की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने वही साधारण मुस्कान दी और बोले, बेटा, तुमने मेरा पाठ समझा, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। रमेश बाबू की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि समय का सही उपयोग करना ही असली सफलता है। उन्होंने न केवल बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि उन्हें समय के महत्व से भी परिचित कराया। आज जब हम जीवन में व्यस्तता का बहाना बनाकर समय को व्यर्थ जाने देते हैं, तब रमेश बाबू जैसे शिक्षक हमें याद दिलाते हैं कि हर क्षण अमूल्य है। अगर हम हर पल का उपयोग ईमानदारी और मेहनत से करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। समय ही जीवन है। इसे समझकर ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। रमेश बाबू की यह प्रेरणादायक कहानी न केवल एक शिक्षक की संघर्ष गाथा है, बल्कि यह भी प्रमाण है कि सही समय पर लिया गया एक निर्णय सैकड़ों जिंदगियों को रोशन कर सकता है।